हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क और वर्क रेट्स के ऊपर। वर्क और वर्क रेट्स से सवालात जो हैं वो भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आ चुके हैं, और इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक विद सम थिंग्स दैट आर कंसेप्चुअली नीड टू बी क्लियर्ड, और वो सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, एक ख़ास सीक्रेट है इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। सो विल सी अबाउट दैट एज वेल। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से वर्क? वर्क जो है वो, this is not that work by Qaid Azam or Rihanna. This is basically concerned with the work of workers or machines or anybody who is making anything, and how fast they can get their job done. The fundamental equation for work is beautiful because it sounds art. इसको याद रखना इसीलिए आसान है, because it's A equals RT, which interestingly makes for the word art. और इसमें A जो है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, R इज़ द रेट ऑफ वर्क और वर्क रेट, और T जो है वो टाइम है। अमाउंट ऑफ वर्क डन किस किस्म का दिख सकता है? इट कुड बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ पिज्ज़ाज मेड, और नंबर ऑफ हाउसेज पेंटेड। और जो आपका वर्क रेट है वो ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड के बात हो रही है तो वर्क रेट होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर मिनट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर आवर, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइम का मेट्रिक यूज़ हो रहा है। इट कुड बी पिज्ज़ाज पर आवर, पिज्ज़ाज पर मिनट, पिज्ज़ाज पर डे, पिज्ज़ाज पर ईयर, और इट कुड बी हाउसेज पर डे, हाउसेज पर ईयर, एनीथिंग। और टाइम जो है जो भी गिवन होगा, सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, जिसके अंदर भी। तो ये बुनियादी तौर पर वर्क रेट होता है। जो रेट है आपका, हमने चूँकि ऑलरेडी भी आप रेट्स के मतलब हम पढ़ चुके हुए हैं, तो हमने देखा था कि उसके अंदर अमूमी तौर पे जब दो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंट यूनिट आता है, तो हम उसको बेसिकली रेट की शक्ल में देखते हैं। ये जो वर्क रेट है ये उसी के अंदर की एक टाइप है, लेकिन ये पिक्यूलियर इस तरीके से है कि नीचे हमेशा जो है वो टाइम का यूनिट होगा, और ऊपर हमेशा जो है अमाउंट ऑफ वर्क का जो भी यूनिट होगा। सो चूंकि A इक्वल्स आर टी है, और आपको इसको दूसरी तरह से यूज़ करना भी आना चाहिए कि अगर हम R निकालें, T नीचे तरफ चला जाए, तो R इज़ इक्वल टू A ओवर T, यानी ये वो वाला रेट है जो कि अमाउंट ऑफ वर्क पर सम यूनिट ऑफ टाइम जो है वो बता रहा होता है। सो दैट इज़ व्हाट रेट ऑफ वर्क इज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। इसको एग्जांपल से देखते हैं, विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। A machine working at a constant rate manufactures 36 pencils in 28 minutes. How many pencils does it make in 1 hour 45 minutes? इस किस्म के ये सवालात होते हैं। अच्छा, मशीन हम अपना उसी तरह, पहले तो हमसे सवाल पूछा गया कि कितने बनाएगी वो 1 आवर 45 मिनट में, और पहले जो हमें रेट दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो रेट जो है या जो टाइम का सीगा है वो बराबर होना चाहिए दोनों का, तो हम इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर 45 मिनट्स कितने मिनट बनते हैं? 1 आवर बनते हैं 60 मिनट, 60 और प्लस 45 मिनट कितने बने? 105 मिनट। तो हमने कैलकुलेट करना है कि अगर एक मशीन 36 पेंसिलें बनाती है 28 मिनट्स में, तो वो 105 मिनट्स में कितने पेंसिलें बनाएगी। तो इक्वेशन हमने पहले लिखी A इक्वल्स आर टी, और अब हम अपनी जो चीज़ें हमें पता है उनको हम फुलफ़िल करते जाते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हमें टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है? T 105 मिनट्स। हमें R गिवन है। R क्या गिवन है? 36 ओवर 28। वो बेसिकली ये 36 पेंसिल्स ओवर 28 मिनट्स है, लेकिन हम वो मिनट्स को जो है वो नहीं लिखेंगे, और मैं पेंसिल्स को, यूनिट्स को बेशक ना लिखें। ये हमारे पास दोनों, और हमने क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। हाउ मेनी पेंसिल्स डज इट मेक, यानी हमने वर्क निकालना है कितना हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क, तो हमने ए कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आप इसको फुल कर दें, अगर ए इक्वल्स टू 36 ओवर 28, ये आपका रेट आ गया, जो आपने रेट की डाल दी 36 ओवर 28, और टी आपका टाइम 1 घंटा 45 मिनट 105 मिनट थे। इसको आपने वो कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से डिवाइड किया तो 4 9 से 36, ये 4 7 से 28 आपका आ गया। फिर उसके बाद इसको 7 को इधर डिवाइड किया 105 से, तो 7 1s इज 7, एंड देन 35 बचा, 7 5 35, तो 9 इंटू 15, फिर 15 इंटू 9 आप करेंगे
5 9s are 45, 4 carried, 9 ones is 9 plus 4 is 13, तो ये आपकी 135 पेंसिल्स हो गई। तो ये आपका 135 पेंसिल्स बनाएगा 105 आवर्स में। अच्छा, इसमें जो यूनिट्स की कन्वर्जन है, अगर आप इसको देखें ना कि मैंने क्यों कन्वर्ट किया इस यूनिट के अंदर, इसके बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकता था। एक्चुअल में ना हम कैलकुलेशन में यूनिट्स नहीं लिखते, बट यूनिट्स बी होते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो A इक्वल्स टू बेसिकली इज़ 36 पेंसिल्स ओवर 28 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 105 मिनट्स। एक्चुअल इक्वेशन ये बनती है, और मिनट्स फिर मिनट से कैंसिल हो जाते हैं। ये चीज़ें करके A जो है फिर आपका 135 पेंसिल्स बन जाता है। अगर ये A इक्वल्स टू 36 पेंसिल्स डिवाइडेड बाय 28 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 1 आवर 45 मिनट्स हो, तो हाइपोथेटिकली आपने मिनट्स को तो मिनट से कैंसिल कर दिया, बट ये आवर, पेंसिल आवर आपका एंड पे यूनिट आएगा। तो पेंसिल आवर क्या होता है? पेंसिल आवर कोई चीज़ नहीं होती। आपको आवर को कैंसिल करना है तो आवर्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करके इस पूरे को उससे कैंसिल करना है। सो टेक्निकली ये काम हम नहीं करते। जब हम डिविजन्स कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम यूनिट्स को नहीं लिखते इस कैलकुलेशन में, बट लॉजिक ये है पीछे कि हमने उसको यूनिट्स को सेम बनाना होता है अपने, कि जो टाइम का यूनिट यूज़ हो रहा है वही टाइम का यूनिट हो, फॉर एग्जैक्टली दिस रीज़न। तो आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ ना होइएगा इससे। यूनिट्स का ख्याल रखें अपने उसके अंदर कन्वर्ट करते हुए। या तो ये है कि ये भी आप 1 आवर 45 मिनट्स को आवर्स के अंदर ही कन्वर्ट कर लें कि 1 आवर 45 मिनट्स 1.75 आवर्स बनते हैं, ठीक है, 1.7 आवर बनते हैं। और फिर आप कैलकुलेट करें कि 28 मिनट्स जो है ना, 28 मिनट्स को 60 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा आपका उतने 0 पॉइंट समथिंग आवर बनेंगे। तो यहाँ तो आप पूरी दोनों को आवर्स में ले जाएं मुकम्मल, या आप दोनों को मिनट्स में लें। सो मिनट्स में लेके जाना इज़ ईजियर, सो दैट यू कैन डू। कभी कभार आपको ये कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।